जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो अपने पापों के बारे में बताता है, तो चलिए देखते हैं। उस समय मैं अपने बड़े भाई की मदद कर रहा था। इसने हमारे पिता की वजह राजनीति मामलों की जिम्मेदारी उठाया। मेरा भाई एक संत शांत व्यक्ति था, वो चीजों को अलग नजरिए से देखता था, लेकिन कभी कभी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो उनकी मदद मांगने के लिए आता था और मैं अपने भाई का इलाज करता था, लेकिन उसके प्रति मेरा मर्यादा अलग था। मैं मानता था कि हर कोई खुश रह सके, लेकिन फिर भी मेरे भाई ने मेरी बातों को स्वीकार किया। जैसे तुम हो वैसे बने रहो एल्विन। तुम्हारी पवित्रता किसी दिन किसी के लिए मुश्किल कारण बन सकता है। तुम उस रास्ते पे चलो जिस पे तुम विश्वास करते हो। एल्विन बोलता है, हाँ भाई। हे भाई, लेकिन मैं गलत था। फिर उस दिन बोलता है, एक ऐसा बच्चा गांव के उत्तरी छन में फंस गया है। एल्विन बोलता है, भैया तुम मुझे परमिशन क्यों नहीं दे रहे हो? वॉल्ट में बनी यह बाधा इस भूमि की सुरक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नींव है, रक्षा करना है। उसका भाई बोलता है, यही कारण है कि हमने किसी को जाने के लिए नहीं कहा है। हम किसी भी बेपरवाह ढंग के प्रवेश करने के लिए नहीं दे सकते। लेकिन भाई, उसका भाई बोलता है, कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो बच्चा ठीक होगा या जिंदा होगा, है ना? हम एक बच्चे के लिए डॉल की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। इसके बजाय चलो बच्चे के परिवार को धारणा देते हैं। एल्विन बोलता है, एक जीवन की कीमत पैसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ, तो फिर कम से कम मुझे इनाम खुद पहुँचाने दो। बहुत अच्छा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। वो बोलता है, हाँ। इनाम देने के बहाने मैं एक जादुई वस्तु लेकर आया जिसे मैं बाधा को पार कर सकूं। मैं उस जीवन को छोड़कर नहीं जा सकता था जिसे बचाया जा सकता था। अभी लोग, क्या आपने अपने जादू टाइम ट्रेवल कर लिया है? हमारे पास इस खोज को करने के लिए बस थोड़ा सा ही समय है। जोड़े में रहो, दूरी बनाए रखना और एक दूसरे से अलग नहीं होना। ये मैं बात फिर से दोहराता हूँ, जिसका तुमको जरूर इसका पालन करना चाहिए। अलग क्षेत्र में एक मंदिर है, भले ही तुम इसे पालो लेकिन इसे हाथ मत लगाना। मुझे वादा करो कि तुम इसे नहीं छुओगे चाहे कुछ भी हो जाए। अरे रियोल, जवाब दो। हम लोग कितना दूर तक चले आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला। एल्विन बोलता है, प्लीज बाहर आओ। फिर वो एक बच्चे को देखते हैं और बोलते हैं, क्या तुम ठीक हो? चलो बाकी लोगों से मिलते हैं और गांव की तरफ लौट चलते हैं। हाँ यही, जल्दी से जल्दी निकलो। लेकिन ये आवाज क्या है? माहौल बदल गया है। आखिर का क्या हो रहा है? बच्चे को गांव वापस ले जाओ और मैं इसे देखता हूँ। वो बोलता है, आगे बढ़ता है और बोलता है, इसके बारे में मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वहाँ से एक आदमी निकलता है। एल्विन बोलता है, क्या हुआ तुमको? बाकी लोग कहाँ गए? वो स्टोन को दिखाता है और बोलता है, एक काला राक्षस जिन को खा गया। वो बोलता है, मतलब? जिन ने यह किया है, मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो जिन बोलता है, कुछ ऐसा है जो मैंने शायद कभी ना देखा हो। ये टुकड़े को मैं कीमत दाम में बेचूंगा। अरे जिन, इसे मत करो। उस मंदिर के अंदर मौजूद विशाल पत्थर को तोड़ो मत। एल्विन अपने मन में बोलता है, मैंने उसे मना किया था ना। वो यंगमैन बोलता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैं इसे वापस करता हूँ। फिर वो अपने भाई की बातों को सोचता है। डॉल की यह बाधा इस भूमि की सुरक्षा करने वाले एक महत्वपूर्ण नींव का रक्षा करता है। हम किसी को भी बेपरवाह ढंग से प्रवेश करने की इजाजत नहीं दे सकते। मुझे इस प्रॉब्लम को सुलझाना होगा। अरे नहीं, ये मियाज़मा इतना घना क्यों दिखाई दे रहा है? मैंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको संभालना असंभव है। लेकिन वो मोस्टर को देखता है, बोलता है, क्या इतने सारे मोस्टर? क्या
यह मियाज़मा इन राक्षसों को पैदा करता है? अगर ये इस कबीले के राक्षस हैं तो फिन मॉन्स्टर उस पे हमला कर देते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने लापरवाही दिखाई। मेरे भाई ने सही कहा था। आई एम सॉरी भैया। फिन उसका भाई आ जाता है और बोलता है आखिरी क्षण में उसने मुझे बचाया था। उसने मेरा पीछा किया था जब उसने समझा कि मेरे पास जादुई आइटम है, लेकिन उसके बाद राक्षसों के कारण आजा गांव नष्ट हो गया। वो बच्चा जिसे हम बचाने में सफल हुए थे उसी समय अपनी जान भी गंवा दी। मियाज़मा जो पृथ्वी की नसों में बह रहा था उस क्षेत्र में उसे सील कर दिया गया था। हालांकि उसे सील कर दिया गया था लेकिन फिर भी वहाँ राक्षस फैल गए। मेरे पिता और भाई जगह जगह गए, राक्षसों को फंसाया और सील कर दिया और घायल होने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता था। इस बीच कई नागरिक और सैनिक घायल हो गए या फिर अपनी जान गंवा दी। आखिरकार मेरे पिता और भाई भी। मैं अनगिनत बार यही चाहता रहा कि मेरी जगह कोई और मर जाता। मैंने जितना पाप किया मैं क्यों बच गया? मैं मूर्ख था, केवल अपनी भावनाओं के प्रेरित होकर आदेशों की बातों न सुन सका। मैंने अंधविश्वास में यह मान लिया कि जो मैं कर सकता हूँ वो सही था। इसके परिणाम स्वरूप मैंने इतने सारे लोगों का बलिदान कर दिया। अगर मैं इस पाप की क्षमा मांग सकूं तो मैं केवल डोल की खातिर अपनी जिंदगी दांव पे लगा दूंगा, लेकिन अभी भी मैं उन जीवनों के लिए खुद को दोषी देता हूँ। मरियम अपने मन में बोलती है लॉर्ड एरन ने कितनी पीड़ा सही होगी, अपने आप को बहुत तड़पाया होगा। फिर वो उसे गले लगाती है और बोलता है कि तुम क्या कर रही हो? माफ कीजिए लॉर्ड एरन, लेकिन मैं आपकी पीड़ा को समझकर बहुत दुखी हुई। वो बोलता है मैं एक डरपोक व्यक्ति हूँ जिसने गंभीर पाप किया है और मैंने इतने सारे लोग का बोझ उठाया है। मरियम बोलती है प्लीज ऐसा बात मत कहो लॉर्ड एरन, तुम बस उस बच्चे को बचाना चाहते थे और ये दुर्भाग्य था कि वैसा नहीं हुआ जैसा तुम चाहते थे। निश्चित ही एक संभावना थी कि उस बच्चे को बचाया जा सकता है, लेकिन उसका उल्टा हो गया था। अब जो हुआ वही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं नहीं मानता कि जो आपने किया वो गलत है लॉर्ड एरन, क्या आप प्लीज मुझे देख सकते हैं? मैं उन लोगों में से हूँ जिसने आपने दयालुता से बचाया था। कई बड़े लोग मुझे जैसे अनाथ के प्रति आंखें बंद कर लेते थे, लेकिन आपने जो करुणा दिखाई यह कुछ ऐसा है जिसे मैंने अपने दिल में बड़े प्रेम से रखा है। मैंने अपनी जिंदगी इस तरह जीने की कोशिश की थी कि आप मुझ पर गर्व कर सके। अगर आपके पिछले कर्म पाप है तो आपके बिना मैं यहाँ नहीं होता, है ना? आपने मुझे बचाकर जो किया उसमें मुझे आपकी दया और नॉर्मल हृदय की सच्चाई दिखी। शायद मुझे शुद्धिकरण का हाथ दिखाया गया ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, जिसे जीवन के साथ आपने बचाया। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी मदद करूंगी। वो बोलता है आप एक दयालु और मजबूत महिला हैं। मरियम बोलती है हाँ, मेरी सारी दयालुता और ताकत मेरे आपसे ही सीखी है। मरियम आप सच में एक समझदार व्यक्ति हैं। ओह, मुझे इतनी बातें कहने और इतने आगे बढ़ने के लिए मुझे खेद है। वो बोलता है ऐसा नहीं है, मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। मरियम बोलती है क्या आपका मतलब है कि आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? मुझे आपसे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। वो बोलती है भले ही आप मुझसे प्यार ना करें, बस आप मेरे साथ रहें। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार अब तक जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए आप मुझसे प्यार क्यों करेंगे? लॉर्ड एरन, मुझे आपसे प्यार ना होगा मेरे लिए भी अजीब होगा। जब मुझे पता चला कि मैं आपको फिर से देख पाऊंगा मेरा दिल खुशी से भर गया। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं फिर से आपके करीब होने के लिए कितना चाहता था, बिल्कुल पहले की तरह, है ना?
अगले एपिसोड में देखते हैं गाइस क्या उसको प्यार कर पाता है या नहीं।